हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बॉक्स प्लीटेड टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने 1.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 26 इंच की रखी है। ये 25 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। अभी ऊपर से शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें बोट नेक गला बनाने वाले हैं। आप चाहे तो कॉलर नेक भी इसमें बना सकते हैं। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है, क्योंकि ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी कमर का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच तक का फैब्रिक फोल्ड किया हुआ है। हिप का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी साइड से दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए इस तरह से। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 4 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि मैं इसमें बोट नेक गला बनाने वाली हूँ। तो गले की चौड़ाई मैंने 4 इंच की रखी है। आप चाहे तो इसमें कॉलर नेक भी बना सकते हैं। और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और इसमें हमें बोट नेक शेप ड्रॉ कर देना है पीछे के गले के लिए। देखिए इस तरह से। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है शोल्डर स्लोप के लिए। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग पेपर पर करेंगे, क्योंकि हम आगे वाले पार्ट में प्लेट्स लगाने वाले हैं। तो आगे वाले पार्ट की कटिंग हमें पेपर पर ही करनी होगी। तो देखिए इस तरह से मैंने ये पेपर लिया हुआ है और इसे मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है। और देखिए मेरे पेपर की लंबाई थोड़ी कम है, ये सिर्फ 18 इंच की ही लंबाई है। तो हम मेन फैब्रिक के ऊपर लंबाई को बढ़ा देंगे। अभी इसके ऊपर जो हमने बैक वाला पार्ट कट किया था उसे इसके ऊपर रख देना है और नेक पर हम निशान लगा देंगे और आर्म होल और नीचे तक हम इसे ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम बैक पार्ट को हटाकर आगे वाले गले की लंबाई के लिए 4 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम बोट नेक गला बनाने वाले हैं। तो आगे वाले गले की लंबाई हमें 4 इंच की रखनी है। अगर आप कॉलर नेक बनाएंगे तो गले की लंबाई 3 इंच की रखनी होगी और इसमें हमें बोट नेक शेप ड्रॉ कर देना है। देखिए इस तरह से। अभी इसमें हम फ्रंट का आर्म होल बाद में कट करेंगे, अभी हमें कट नहीं करना है फ्रंट का आर्म होल। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें 6 इंच पर एक निशान लगाना है। तो ऊपर से लेकर हमें 6 इंच पर इस तरह से एक निशान लगा देना है और जहाँ पर हमने नेक ड्रॉ किया है वहाँ पर भी हम 6 इंच पर निशान लगा देंगे ऊपर से लेकर और एक इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो 6 इंच तक का हमारा योक रहेगा। इसे हम बाद में कट करेंगे। तो पहले गले की कटिंग कर लेंगे, आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और नीचे तक इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम योक की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से कटिंग कर ली है। अभी जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। नीचे वाले पार्ट्स में हम प्लेट्स लगाएंगे। अभी देखिए ऊपर वाले योक की हम कटिंग करेंगे। तो ये इतना फैब्रिक मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। अभी इसके ऊपर जो हमने ऊपर वाला 6 इंच तक का योक कट किया है उसे हमें फोल्डेड वाली साइड के ऊपर फोल्डेड वाली साइड ही रखनी है
और इस तरह से अच्छे से सेट करके इसके ऊपर हम पिन्स लगा देंगे ताकि ये हमारा योक वाला फैब्रिक हिले नहीं। उसके बाद हम गले की कटिंग कर लेंगे और एज इट इज़ ऐसे ही हमें कटिंग कर लेनी है, लेकिन नीचे हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो देखिए इस तरह से मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए इसकी कटिंग की है नीचे की तरफ से और ये हमारा योक कट हो चुका है। अभी जो नीचे वाला पार्ट है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने ये जितना भी बचा हुआ फैब्रिक था उसे मैंने डबल फोल्ड करके बिछा दिया है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है, बाकी तीनों साइड इसकी खुली हुई है। तो आपको फैब्रिक को इसी तरह से बिछाना है। अभी देखिए हमने बैक पार्ट की कटिंग जो की थी उसकी लंबाई हमारी 26 इंच की थी। तो ये जो पेपर हमने कट किया था उसकी लंबाई हमारी कम थी, तो मेन फैब्रिक का हम लंबाई को बढ़ा देंगे। देखिए 26 इंच में से 6 इंच का तो हमने योक कट कर लिया है, तो उसके नीचे हमारा 20 इंच बचता है। तो हमारी पेपर की लंबाई तो कम थी, इसलिए हमें योक पार्ट को इस तरह से ऊपर की तरफ रखना है और 26 इंच हमें देख लेना है कहाँ पर आता है। तो नीचे वाला फैब्रिक इसी तरह से हमें 20 इंच का कट कर लेना है और इसकी चौड़ाई हमें कम से कम 10 इंच एक्स्ट्रा ही लेनी है, क्योंकि हम आगे की साइड प्लेट्स लगाने वाले हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 21 इंच की रखी है, तो आपको 21 या 22 इंच की चौड़ाई रख लेनी है, 10 इंच आपको एक्स्ट्रा ही लेना है। अभी देखिए जहाँ पर इसकी खुली हुई साइड है वहाँ पर हमें पेपर को इस तरह से रख देना है। तो देखिए जिस तरह से भी ये पेपर हमारा सेट होता है वहाँ पर इस तरह से हमें इसे रख देना है। तो देखिए पेपर को इस तरह से रखने के बाद हमारा 10 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें प्लेट्स लगाने वाले हैं। अभी हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। और जो इसका आर्म होल है उसे हमें एज इट इज़ ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है और नीचे तक हम इसे ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे और इसकी हमें कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा फ्रंट वाला नीचे का पार्ट भी कट हो चुका है। अभी हम सारी ही पिन्स को निकाल लेंगे और पेपर को हम हटा देंगे और देखिए इसे हम पूरा खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अभी हम इसे एक बार फिर से फोल्ड कर लेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में छोटा सा कट लगा देना है। तो ये कट हमें बिल्कुल सेंटर में ही लगाना है और कट लगाने के बाद हम इसे खोल लेंगे और जो हमने कट लगाया है बिल्कुल सेंटर में उसके साइड में हमें आधा इंच पर एक निशान लगाना है। तो दोनों साइड पर हम आधा आधा इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसे फ्रंट ओपन रखने वाले हैं। तो जब हम बीच में कट लगाएंगे यानी कि बीच से इसकी कटिंग करेंगे तो हमारी प्लेट्स इधर उधर ना हो जाए, इसलिए हमें सेंटर से आधा इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ पर हमें इस तरह से बॉक्स प्लेट्स लगानी है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो सेंटर से 2 प्लेट्स हमारे राइट साइड पर आएंगी और 2 प्लेट्स हमारी लेफ्ट साइड पर आएंगी। तो हमें बड़ी बड़ी ही बॉक्स प्लेट्स लगानी है, इससे कि इसका लुक बहुत ही अच्छे से यानी कि सुंदर दिखता है। तो जो हमने सेंटर में कट लगाया है और जो हमने निशान लगाया है बिल्कुल उस निशान के आगे ही हमें बॉक्स प्लेट्स लगानी है। तो 2 प्लेट्स हमारी राइट साइड पर आएंगी और 2 प्लेट्स हमारी लेफ्ट साइड पर आएंगी। तो इस तरह से प्लेट्स लगाकर हमें इसे पिन से सिक्योर कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारा योक है उसके भी हमें बिल्कुल सेंटर में एक छोटा कट लगा देना है। देखिए इस तरह से हम बिल्कुल छोटा सा ही कट लगाएंगे। उसके बाद ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उसका जो हमने सेंटर में कट लगाया है और जो हमने योक पार्ट में सेंटर में कट लगाया है उन दोनों कट को इस तरह से आमने सामने रखना है और देख लेना है जो हमने प्लेट्स लगाई थी वो हमारी योक के बराबर है या नहीं। अगर आपका नीचे वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा भी साइड से बड़ा होता है तो आपको प्लेट्स को एडजस्ट कर लेना है, यानी कि प्लेट्स को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो योक जितना ही हमें प्लेट्स को सेट कर लेना है, क्योंकि इस तरह से हम योक को अटैच करेंगे। तो साइड में जो हमारा आर्म होल है उसे हमें बिल्कुल आर्म होल के साथ मिलाना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो पहले हमें इस तरह से चेक कर लेना है, उसके बाद ही हमें प्लेट्स को एडजस्ट कर लेना है। तो उसी के बाद आपको प्लेट्स में सिलाई लगानी होगी ताकि आपको प्लेट्स को बराबर से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने प्लेट्स के ऊपर सिलाई लगा दी है, ये प्लेट्स मैंने बराबर ही ली थी। अभी ये जो हमारा योक है उसे हमें बिल्कुल सेंटर से सेंटर को मिलाना है। जो हमने सेंटर में कट लगाया था
योक में भी और नीचे वाले पार्ट में भी। तो सेंटर से सेंटर को अच्छे से मिलाना है। इसके ऊपर सिलाई लगाकर योक को जॉइंट कर लेना है। तो ध्यान रहे योक वाला जो हमारा आर्म होल है और जो हमारा नीचे वाले पार्ट का जो आर्म होल है वो भी बराबर से मिलना चाहिए। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगाकर योक को जॉइंट कर लिया है। अभी आप चाहे तो इसे प्रेस से सेट भी कर सकते हैं सारी ही प्लीट्स को। उसके बाद हम गले को रेडी करेंगे। तो गले के ऊपर हम तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो पट्टी को गले के ऊपर रखते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड मोड़ देंगे। और इसी तरह से जो हमारा बैक वाला नेक है उसके ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देंगे। तो देखिए मैंने तिरछी पट्टी अटैच कर ली है फ्रंट नेक में भी और बैक नेक में भी। अब ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। हमें बराबर से इसे फोल्ड कर लेना है। उसके बाद इसके बिल्कुल सेंटर में हमें एक कट लगा देना है क्योंकि हम इसे फ्रंट ओपन रखने वाले हैं। तो इस तरह से लगा दिया है। अभी हम इसके ऊपर पट्टी अटैच करेंगे। तो ये मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है। अभी इसे हमें राइट साइड के ऊपर 3 इंच चौड़ी पट्टी को रखना है और ऊपर से लेकर नीचे तक हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इस पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए आधी पट्टी को हमें अंदर की साइड रखना है और आधी पट्टी हमें बाहर की साइड पर मोड़ देनी है। और इसी तरह से दूसरी जो साइड है यानी कि लेफ्ट वाली जो साइड है उसके ऊपर हम 2 इंच चौड़ी पट्टी अटैच करेंगे। अभी ऊपर से पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी को हमें अंदर की साइड मोड़ देना है। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। और ये जो हमारी बाहर वाली पट्टी है उसके ऊपर हम बाद में बटन्स लगाएंगे एंड दूसरी साइड पर हम बटन होल बनाएंगे। और ये एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से हम बटन होल बनाएंगे तो अच्छे से लॉक हो जाएगा। आप इसे खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। अभी बैक वाले पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर हम फ्रंट के दोनों ही पार्ट उल्टे रखेंगे। और दोनों ही पार्ट को उल्टा रखने के बाद हमें इसके शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। दोनों साइड के जो शोल्डर है उसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हमें इसका आर्म होल कट करना है क्योंकि फ्रंट का आर्म होल पहले हमने कट नहीं किया था। तो स्लीव में यानी कि आर्म होल के ऊपर तिरछी पट्टी लगाने से पहले हम फ्रंट का आर्म होल कट कर लेंगे। तो आगे वाले जो दोनों ही पार्ट्स है उसे हमें अच्छे से बराबर से मिलाना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से आगे के दोनों ही पार्ट्स को अच्छे से मिला देंगे। और मिलाने के बाद जो हमारा आगे वाला आर्म होल है वहाँ पर आधा इंच का गैप रखते हुए हम इसकी छटाई कर लेंगे यानी कि फ्रंट आर्म होल की हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद ही हम आर्म होल के ऊपर तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो सीधी साइड से ही आर्म होल के ऊपर तिरछी पट्टी को रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देना है। आप चाहे तो इसमें स्लीव भी लगा सकते हैं लेकिन मैं इसे स्लीवलेस ही बना रही हूँ। तो आप अपनी पसंद से इसमें कोई भी स्लीव जॉइंट कर सकते हैं। और इसी तरह से दूसरी साइड के आर्म होल पर भी तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड के आर्म होल के ऊपर तिरछी पट्टी अटैच कर ली है। अभी हमें इसे उल्टा कर लेना है और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है ऊपर से लेकर नीचे तक। ये आगे वाली साइड से हमारा टॉप लूज ही रहेगा क्योंकि हमने प्लेट्स लगाई है। तो दोनों साइड से हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो नीचे वाली बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी जो बाहर की साइड हमारी पट्टी है उसके ऊपर हम बटन्स लगा देंगे और जो अंदर की साइड हमने पट्टी डाली हुई है उसके ऊपर हम बटन होल बना देंगे। और इसे हम जैकेट की तरह भी पहन सकते हैं। अगर आप बटन्स नहीं लगाना चाहे तो आप इसे जैकेट की तरह भी पहन सकते हैं या फिर आप इस तरह से इसे बटन्स लगाकर शर्ट की तरह भी पहन सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा बॉक्स प्लेटेड डिज़ाइनर टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।